इमरान खान लॉन्ग मार्च इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। पीटीआई का इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी का इल्जाम। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, ओहदे के अहल नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी है। इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया है। पीटीआई की मरकजी रहनुमा अली जैदी ने दरखास्त दायर की है। इमरान खान की अफसानवी कहानियां वक्ती तौर पर मशहूर हो रही हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमने कोई रिलीफ नहीं लिया, मरियम नवाज कानून के तहत बरी हुई हैं। मैं 2 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूँ। सानेहाए कारसाज दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या था। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत और अकीदत कम ही देखने को मिलती है। इस वाक़े में 150 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। सानेहाए कारसाज को गुजरे आज 15 साल मुकम्मल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानेहाए कारसाज के बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज बेनज़ीर भुट्टो और उनके हजारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पीटीएम इलेक्शन से भाग गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए हैं, उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं इमरान खान लॉन्ग मार्च इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई। इमरान की ऑडियो लीक में भी सामने आ गया कि साजिश नहीं हुई। खिलाफ नहीं आ रही, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं आ रही, ये रियासत के खिलाफ है। और वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 पे चढ़ेंगे, ये इदारों के खिलाफ है।
ये इदारों को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं और इदारों से माफी भी मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं इदारों से। ये जो बार बार कहते हैं कि मैं न्यूट्रल से कहता हूं, मैं न्यूट्रल से कहता हूं, भाई क्या कहते हैं? ये कहता हूं कि मुझे वापस ले आए, और अगर नहीं लाएंगे तो मैं मार्च करूंगा। कोई आपके साथ मार्च नहीं करेगा। आपकी अपनी पार्टी के लोग इदारों के खिलाफ मार्च करने को तैयार नहीं। आपकी अपनी पार्टी के लोग रियासत के खिलाफ किसी मार्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। इस वजह से सियासत को सियासत के डब्बे में रहने दें, सियासत को रियासत के डब्बे में मत लेकर आए। अपनी सियासत की नजर रियासत को मत करें। अरे भाई, हम आपका हमसे कोई झगड़ा है, कोई सियासी झगड़ा है, कोई पॉलिसी के ऊपर झगड़ा है, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा नुक्ता नजर किसी बात पे नहीं मिलता। आप सियासी बात करें, हमारे साथ सियासत पे बात करें। आप रियासत पे क्यों हमला करते हैं? आप क्यों डेविड फेंटन की तरह के लोगों को हायर करते हैं? क्या आपको कोई अमेरिका में लॉबिस्ट नहीं? पहली बात, आपने खुद जाके कहा कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत हटाई। आप कहते हैं ना, आपने कहा ये, तो उस मुल्क में जाके लॉबिस्ट क्यों हायर कर रहे हैं? तो दोनों में से एक बात तो झूठ है। और ये तो साबित हो चुका कि वो तमाम जो आपने ढकोसला उठाया था, वो कागज निकाल के जो आपने कहा था कि ये साजिश है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, उसमें फैसला हुआ कि कोई साजिश नहीं हुई। आईएसपीआर ने कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। आपकी टेप सामने आ गई, आपकी ऑडियो सामने आ गई, जिसमें आप कह रहे हैं कि यार इसको मिनट करके घुमाना तो हमने है ना, मिनट्स को तो घुमा देते हैं। आपको किसके खिलाफ आप घुमा रहे हैं? मुल्क के खिलाफ। मुल्क का एक्स वजीर आजम मुल्क के खिलाफ घुमा रहा है एक साइफर को, जो राज है, जो गुम गया कहीं। मुल्क का राज जेब में डाल के जलसों में गए हुए थे, कहीं खो गया। आप बताएं, ऐसे शख्स को आप किसी अहम ओहदे पे लगा सकते हैं, जो मुल्क की राज जेबों में लेके घूमे और कहे खो गया कहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं, खो गया तो खो गया। तो ये मैं आपके सामने कुछ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत की इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत वकील ने कहा कि इमरान खान के कल ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है, जिस पर जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि फिर तो ये केस गैर मुअस्सर हो गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 2 पॉइंट अदालत के सामने रखना चाहता हूं, फिर अदालत फैसला कर दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में मामला ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा इसी किस्म के केस में शरीक मुलजिम का केस ज़ेरे इल्तवा है तो वो मामला तो हल हो जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला स्पेशल जज सेंट्रल नहीं बल्कि स्पेशल जज बैंकिंग का था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ऑर्डर की दुरुस्ती की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला एक और अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने पर दरख्वास्त निपटा दी है। तहरीके इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुबैना तौर पर जानिबदार हैं, चुनाचा वो उस ओहदे के अहल नहीं हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। आपको बता रहे हैं, तहरीके इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुबैना तौर पर जानिबदार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आज रेफरेंस दायर किया गया और यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा तारीफें कर चुकी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी करीब में ये कहना था कि अब पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन आज देखने के अंदर बिल्कुल बदमुखालिफ बात आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पिछले चंद महीनों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट बरसरे पैकार थी, उन पे बाइस्ड होने का इल्जाम लगाया जाता था, उन पे जानिबदारी का इल्जाम लगाया जाता था, आज बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर एजाज चौधरी की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया को भी बताया और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो उन्होंने रेफरेंस दायर किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट। बेसिकली चीफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये वो इदारा है कि जिसके अंदर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो जजेस हैं उनका एहतसाब किया जाता है और जब ये रेफरेंस दायर किया जाता है और अगर इस रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या किसी भी जज को बुला के उसके ऊपर तहकीकात कर सकती है। और अगर ये जो रेफरेंस दायर किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, इसमें जो बेसिक नुकात हैं जो रखे गए हैं उसके अंदर एक तो ये कि मरियम नवाज की ऑडियो के हवाले से वो ऑडियो भी इसके अंदर पेश की गई है कि जिसमें मरियम नवाज की जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जिसमें एक सजा याफ्ता जो मुजरिमा है उनकी मंजूरी से जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और साथ ही साथ ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो तसलसल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगेंस्ट फैसले दिए और कासिम सूरी साहब के इस्तीफे मंजूर करने के बाद भी जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने इसके ऊपर फर्दर कोई पेशरफ्त नहीं की। आज ये जो पिटीशन है ये फाइल की गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस दरखास्त को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद इसको फर्दर प्रोसीड किया जाता है या इसको नाकाबिले समाअत होते हुए इसको मुस्तरद कर दिया जाता है। और अगर तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आके इसकी वजाहत देनी पड़ेगी और अगर उन पे ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कि जजेस के एहतसाब का वाहिद इदारा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ भी कर सकता है। लेकिन अब तक जो है वो एक दरखास्त फाइल की गई है, एक पिटीशन फाइल की गई है, इसमें मजीद जो तफसीलात हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 237 में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी रहनुमा हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया है। PTI के मरकजी रहनुमा अली जैदी ने दरख्वास्त दायर की है। PTI रहनुमा ने दरख्वास्त में कहा कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई, हल्के में PP कारकुनों ने जाली वोट डाले। अली जैदी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हल्के में धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की, धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती कानून बनाने का हुक्म दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर समाअत की, जिस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेंच को ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब की बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। पंजाब हुकूमत ने अभी नए बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस या उसके रूल्स हमसे शेयर नहीं किए गए। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि हम 2 मरतबा हल्का बंदी करवा चुके, इस पर अखराजात हुए हैं। पंजाब हुकूमत से ये अखराजात वसूल किए जाएं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई की जाए। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, इसमें बल्दियाती ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। अभी बस एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है जिस पर बहस हो रही है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दुनिया में EVM पर तहकीकात हुई हैं, सिर्फ 2 ममालिक ब्राज़ील और भारत EVM को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील के नुमाइंदे ने हमें कहा था कि 2023 का इलेक्शन EVM पर कराना मौजज़ा होगा। तहकीकात के मुताबिक अगर EVM को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। इमरान खान की अफसानवी कहानियां वक्ती तौर पर मशहूर हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमने कोई रिलीफ नहीं लिया, मरियम नवाज कानून के तहत बरी हुई हैं, मैं 2 साल से अदालतों में पेश हो रहा हूँ। कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर इस वेले मुस्तंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है, ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं, ये खिलाया जो जा रहा है ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है जो आने वाले वक्तों में रियासती इदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे अगर हम आज भी रियासत के लिए कौम के लिए खामोश हैं। तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए और वो सुपर हिट होते जाएं, अरबों खरबों रुपया लगाकर इलेक्शन चुराए जाते रहें और फिर कहा जाए ये पॉपुलर बहुत है। और अगर मौले जट को कोई पॉपुलर कहता है, ये अफसानवी कहानियां, ये अफसानवी किरदार अगर इसी तरह कोच अपनी जरूरत के लिए और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां के सरबराहान जो हैं वो भी ये लगाए और फिर एक पेज बने और फिर 2018 की तारीख दोहराई जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस मौला जट को जो धमकियां अदारों में बैठे लोगों को लगाता, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है लॉन्ग मार्च की तारीख ना देकर इमरान खान क्या साबित कर रहे हैं, ये कि आप बुज़दिल हैं, धमकी ना दें, तारीख दें। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान तस्लीम कर लें, इलेक्शन का ऐलान वही हुकूमत करेगी जिसको वो 26 किलोमीटर की हुकूमत कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल पर पत्थर रख कर मुश्किल फैसले किए, मुश्किल फैसलों का सियासी नुकसान हुआ है। आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ यहाँ होंगे और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ किसी बैक चैनल मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, जो मुज़ाकरात होंगे अवाम के सामने होंगे, जो पार्लियामेंट में होगा मुज़ाकरात उसी से होंगे। उनका यह भी कहना है कि हमारा कोई बैकडोर नहीं, तुम सदर पाकिस्तान को मिडल मैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। इमरान खान दिन में भड़के मारते हैं और रात में मिन्नतें करते हैं, उनकी मकबूलियत पानी का बुलबुला है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है और शरीफ की करप्शन की दास्तानें अब घर घर देखी और सुनी जाएंगी। नेटफ्लिक्स पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में शरीफ खानदान की करप्शन के चर्चे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द अमल में कहा कि मफरूर नवाज शरीफ का आलमी करप्ट होने का एक सबूत ये भी है कि उसकी करप्शन की दास्तानें नेटफ्लिक्स पर चलेंगी। चोरों और लुटेरों की रसवाई का साजो सामान अब नेटफ्लिक्स पर भी आने वाला है। मरियम सफदर कहती थी कि वीडियो कभी दफन नहीं होती, अब उनकी करप्शन से भरी वीडियोज का नजारा पूरी दुनिया करेगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन के चर्चे पहले बैनुल-अक़वामी सतह पे थे, अब नेटफ्लिक्स पर होंगे। बिकारी आजम और करप्शन की बेताज बादशाह शरीफ फैमिली की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होने वाली है।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PTM इलेक्शन से भाग गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PTM इलेक्शन से भाग गई है। शेख रशीद ने कहा कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। वज़रा की तादाद 74, 20 बगैर महकमों के हैं, 25 ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। उनका कहना है कि गर्दिशी कर्जा हर होशुबा सतह तक पहुँच गया, अक्टूबर नवंबर में आर पार होकर रहेगा। सानेहा कारसाज दहशतगर्दी का बड़ा वाकया था। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत और अकीदत कम ही देखने को मिलती है। इस वाक़े से 150 से ज़ायद अफराद शहीद और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। 150 से ज़ायद कारकुन इसी मकाम पर शहीद हुए थे 18 अक्टूबर 2007 को, और 500 से ज़्यादा कारकुनान हमारे ज़ख्मी हुए थे। ये दहशतगर्दी का वाक़या दुनिया भर में किसी पुरअमन सियासी सरगर्मी पर होने वाला सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था, और इस वाक़े को हम कभी भुला नहीं सकते। वो दोस्त हमारे, वो भाई जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुँचे थे, और एक जश्न का समा था, लेकिन अचानक रात के वक्त 1-2 धमाके होते हैं और वो हमारा जश्न जो है वो सोग में तब्दील हो जाता है। और वो हालात और सूरत हाल हमने देखी अपने आँखों से जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी और को उस किस्म के वाक़यात देखने का मौका ना दे, क्योंकि इतनी तकलीफ़ दे वो सिचुएशंस थी जिसका हम लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकते हैं। आज 18 अक्टूबर को हम तजदीद अहद करते हैं। हम उन शोहदा के ख़ानदानों के साथ तजदीद अहद करते हैं, उनको ये एहसास दिलाते हैं कि उनके बच्चों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो अपनी जानें निसार की थी, निछावर की थी, हम उनको भूले नहीं हैं। वो हर वक्त हमें याद रहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर तकरीब में जहां हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दुआ करते हैं, वहाँ कारसाज के शहीदों के लिए दुआ होती है। तो ये सिलसिला 15 साल से जारी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इन शहीदों को हम नहीं भूलेंगे और उनको हमेशा याद रखेंगे। देखिए, एक तो इस मुल्क के हर शख्स को पता है कि सियासी जमातों में अगर किसी जमात के अंदर गुंडागर्दी का अंसर है तो वो PTI के अलावा कोई जमात नहीं है। अगर बदतमीज़ी किसी जमात के अंदर है तो वो PTI के अलावा कोई नहीं है। और अगर धांधली करने के माहिर हैं जो पकड़े गए रंगे हाथों, वो PTI के अलावा कोई नहीं है। वो डस्का हो या खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन हो, वहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर से पोलिंग जो बैलेट पेपर्स थे उनके डब्बे उठाते हुए इनके वुज़रा, इनके MP MNS की फुटेज मौजूद है, ये भागे थे जब ये हार रहे थे। इन्होंने आग लगाई थी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर जहाँ वो हार रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ सानेहा कारसाज दहशतगर्दी का बड़ा वाकया था। सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानेहा कारसाज के बहादुर शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज बेनज़ीर भुट्टो और उनके हजारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कायद के मिशन की तकमील की और 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया, सवात में दोबारा कौमी परचम सरबुलंद किया और सूबों को खुद मुख्तारी दी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी शनाख्त दी। मुस्तहिक खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए समरात में हिस्सादार बनाया। मुआशी और समाजी तौर पर कमजोर तबकात को मुआशी और समाजी इंसाफ मुहैया होगा। बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद को पाए तकमील तक पहुँचा कर इख्तियारात पार्लियामान को वापस दिलवाए। आज मुल्क का पसमानदा इलाका थर कोयले से बिजली पैदा कर रहा है। साबिक सदर ने कहा कि हम सानेहा कारसाज के बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज बेनज़ीर भुट्टो और उनके हजारों जयालों के खून से जमहूरियत कायम है। पीपल्स पार्टी अहद करती है चाहे कुछ भी हो जाए जमहूरियत पर आंच नहीं आने देगी। अमरीका की जानिब से कहा गया है कि पाक अमरीका ताउन अवाम और खित्ते के लिए मुफीद है। अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर डेरिक शोले के पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफा दरीना ताल्लुकात पर बातचीत की गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए बहुत से शोबों में ताउन बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना है कि इन शोबों में सेहत, ज़राअत, तालीम और तवानाई शामिल हैं। इन शोबों में पाक अमरीका ताउन अवाम और खित्ते के लिए मुफीद है।
अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने नायब तर्जुमान वेंडित पटेल ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने मुआहदे पूरे कर रहा है। अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मुफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के एटमी असासों के गैर महफूज होने का बयान दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमाश दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा ने भी शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाका खारान में सीटीडी और हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए 4 मुबैना दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए दहशत गर्द नोशकी FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर खारान के इलाके ज़ेरी जंगल में कार्रवाई की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 4 मुबैना दहशत गर्द हलाक हुए हैं। ऑपरेशन के बाद मुबैना दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हुकाम का कहना है हलाक दहशतगर्द नोशकी FC कैंप पर हमलों समेत खारान और उससे मुल्हिका इलाकों में टारगेट किलिंग में भी मुलविस रहे हैं। मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रिकॉर्डिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सदर की जानिब से दायर रिकॉर्डिक रेफरेंस में अदालत उस्मा से गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे पर राय ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। वफाकी हुकूमत ने रिकॉर्डिक रेफरेंस मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतजाज़ एहसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर निपटा दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि केस में ऑर्डर करके निपटा देंगे। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या किसी भी बार को इस अदालत पर शक है तो बताएं। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने कहा कि सोशल मीडिया ने एतजाज़ एहसन के बयान को बहुत कवरेज दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदारी पर कोई शक है। अगर शक नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दें। फैसला करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। ये अदालत किसी से गैर जरूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत के खिलाफ रोजाना भी लोग आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गैर जरूरी चीजों को अहमियत ही नहीं देना चाहते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है एतजाज़ एहसन ने अदालती फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। वो PTI का सेनेटर बनने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मजीद कहना है एतजाज़ एहसन ने 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ 40 साल से सियासत कर रहे हैं। गुलाम इसहाक खान के दौर में अपोजिशन में भी बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शारक जतोई को दीगर मुलजमान समेत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। मुलजमान के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। मुलजमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। बादशाह अदालत ने फैसला सुनाते हुए शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शारक जतोई और दीगर मुलजमान को बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि 25 दिसंबर 2012 को दरख्शां थाने की हुदूद में 20 साल नौजवान शाहजेब को बहन की शादी से घर वापसी पर कराची में डिफेंस के इलाके में कत्ल किया गया था। शाहजेब कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट ने शारक जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि मुलजिम नवाब सजाद और गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद के सेशन जज अतार अब्बानी ने केस की समाअत करते हुए मुलजमान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे कबल मरकजी मुलजिम राजा अरशद को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुलजमान की हाजिरी लगवा कर उन्हें बख्शी खाने वाले वापस भेज दिया गया।
वाज़ेह रहे कि 2016 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब बैरिस्टर फहद मलिक को कत्ल किया गया था। केस की समाअत के दौरान 4 चशमदीद गवाहान ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ बयान दिया था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल की गई क्लाशनकोफ और जाए वकुआ से मिले खोल भी मैच कर गए थे। मरकजी मुल्जिम राजा अरशद को मुल्क से फरार की कोशिश में तोरे खम बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का ट्रायल 6 साल चला। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं कर रही। अदालत हुकूमत को स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत को इक़दाम करने का हुक्म दे। दौरान समाअत 4 इस्लाह के डीसीज अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर डीसीज पर इजहार नाराजगी किया। अदालत ने रिमार्क्स ये कि चीफ सेक्रेटरी को बताया जाए कि ये आपके डीसीज की कारकर्दगी है। अदालत ने कार्रवाई करते हुए डीसीज को मुतल्लिका इजलाह में फसलों को जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के रूबरू गोबल में की फैसलों की बाकियात जलाने के हवाले से रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालती अहकामात नजरअंदाज करने वाले किसानों की जमीनें भी इंतजामिया को कब्जे में लेने की हिदायत कर दी है। कराची के मुनाफाखोर दूध फरोशों ने रातों रात हुकूमती अहकामात रौंद कर दूध की कीमत में 20 रुपये फी लीटर मन माना इजाफा कर दिया। कराची में चंद महीने कबल दूध की कीमतों में इजाफे के बाद रातों रात दूध फरोशों ने कीमतों में एक बार फिर 20 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शहर में दूध 200 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। दूध फरोशों ने कीमतों में इजाफे का सबब सैलाब के दौरान मवेशियों की हलाकत और फसलों को होने वाला नुकसान करार दिया है। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब दूध खरीदना मुश्किल हो गया है। जिले इंतजामिया शाय खुरोनोश की अपनी ही जारी की गई फहरिस्त पर फरोख्त को यकीनी बनाए ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। PIA का फ्लाइट स्टूअर्ट टोरंटो एयरपोर्ट से मुबैना तौर पर गायब हो गया। इंतजामिया के मुताबिक फ़िज़ाई मेज़बान PIA की परवाज़ PK 781 पर इस्लामाबाद से कनाडा पहुंचा था। फ़िज़ाई मेज़बान ने 16 अक्टूबर को परवाज़ PK 782 के जरिए वापस इस्लामाबाद आना था। फ़िज़ाई मेज़बान के ड्यूटी पर ना पहुंचने पर कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला कर दी गई है। फ़िज़ाई मेज़बान के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7,597 कोरोना टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,597 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 32 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.42% रही है। मजीद बरा इस दौरान कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रुपए की पिसपाई ना रुकी, डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज अमरीकी करेंसी की कदर में 86 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 219 रुपये 75 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ और डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 218 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 4 रुपये महंगा होकर 226 रुपये पर बंद हुआ था। फिल्म स्टार अरबाज खान के बेटों की शोबिस की दुनिया में एंट्री। अरबाज खान के बेटे नया ड्रामा रिश्ते नाते में जलवागर होंगे। ड्रामे की शूटिंग का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, फिल्म स्टार अरबाज खान के बेटों की शोबिस की दुनिया में एंट्री हो गई है। अरबाज खान के बेटे नया ड्रामा रिश्ते नाते में जलवागर होंगे। ड्रामे की शूटिंग का आगाज कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, फिल्म स्टार अरबाज खान के बेटों की शोबिस की दुनिया में एंट्री हो गई है। अरबाज खान के बेटे नया ड्रामा रिश्ते नाते में जलवागर होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अरबाज खान के दो बेटों ने शोबिस की दुनिया में दोबारा एंट्री की है और ये दो, एक बेटे का नाम अरियान खान है और एक बेटा शयान खान है, जो कि इनका ड्रामा की लॉन्चिंग की तकरीब भी हो गई है और शूटिंग की तकरीब भी हो गई है, जिसके अंदर ये दोनों बेटे अरबाज खान के ड्रामे में काम करेंगे। इस मौके पर अरबाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटों को तो खुशी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया और उस फील्ड में आना चाहते थे। मेरा एक बेटा अरियान खान बहुत टैलेंटेड है और वो यकीनन इस फील्ड में आकर कामयाब होगा। और अरियान खान का ये कहना है कि मैं अपने बाप से बड़ा नाम पैदा करूंगा। बाप मेरे आइडियल हैं, क्योंकि वो बड़ी हार्ड वर्किंग करते रहे, बड़ी मेहनत करते रहे, आइडियल है, उनसे मैं बड़ा नाम बनाने की कोशिश करूंगा। ये ड्रामा जो है ये रिश्ते नाते ड्रामे का नाम है, जिसकी शूटिंग का आगाज कर दिया गया है और आप वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरीके से कई जो शूटिंग के मनाजिर भी अक्सबंद किए गए हैं। अरबाज खान भी इस ड्रामे के अंदर शरीक है और ये थोड़ी सी इसकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि आमतौर पर हम ड्रामा में देखते हैं कि सास बहू के ज्यादातर इससे कहानियों के ऊपर ही बनाई जाती हैं, जुल्म के ऊपर ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो रिश्ते होंगे उनकी मजबूती के बारे में दिखाया जाएगा, उनकी अहमियत के बारे में बताया जाएगा कि इनकी अहमियत हमारे मुआशरे के अंदर कितनी है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मुआशरे को दिखाया जाएगा। ये तमाम तो सूरत हाल थी, लेकिन इसके अंदर जो बड़ी बात यही है कि अरबाज खान के बेटे शोबिस की दुनिया के अंदर एंट्री उनकी हुई है। पहला इनका ड्रामा है जिसके अंदर वो शामिल हुए। इसके अलावा अरबाज खान भी इस ड्रामे के अंदर शामिल होंगे। जी मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में सिखा शाहीराज सूबाई हुकूमत की इंसदाद करप्शन मुहिम नाकाम हो गई। सरकारी खजाने में गबन के इल्जामात में महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी में इंक्वायरी भुगतने वाली खातून डॉक्टर नादिया अतार DDHO रावी टाउन तैनात। आपको बता रहे हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में सिखा शाहीराज सूबाई हुकूमत की इंसदाद करप्शन मुहिम नाकाम हो गई। सरकारी खजाने में गबन के इल्जामात में महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी में इंक्वायरी भुगतने वाली खातून डॉक्टर नादिया अतार DDHO रावी टाउन तैनात हो गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहिल और ACs की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक की गई। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहिल और ACs की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक भी की गई। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहिल और ACs की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक भी की गई है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहिल और ACs की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक भी की गई है। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज हो गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहिल और ACs की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक भी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जुनैद अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खसूसी डेंगू आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। शहर की 30 यूनियन काउंसिल में स्वीपिंग का अमल जारी है। हर टाउन में वॉक का इत्माम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहल की क़यादत में डेंगू आगाही वॉक निकाली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कैड खालिद अब्बास की क़यादत में आगाही मुहिम निकाली गई। इस तरह तमाम जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इजला में जो है इस वाले से आगाही मुहिम निकाली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने भी, मुल्तान ने भी DDO रावी जोन के इलाके में भी आगाही मुहिम निकाली है। और इसका मतलब ये है कि अवामुल नास डेंगू से बचाव से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर को लाजमी अपनाए। और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान 70 और DHA बागा जोन DHA फेज 6 में इसका दौरा किया। DC लाहौर का कहना था कि डेंगू के खिलाफ जारी स्वीप का मुहिम जारी रहेगी। डेंगू टीमें सर्विलेंस के साथ अवामुल नास को डेंगू आगाही भी दे रही है। डेंगू लार्वा के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। जी जुनैद अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। डेंगू और स्मोक की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। डेंगू और स्मोक की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा भी लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। डेंगू और स्मोक की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा भी लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अली इमरान से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, डेंगू के और स्मोक के तदारक के लिए ये होने वाली कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की शिरकत थी। इसमें बताया गया कि डेंगू के जो इस दफा वार है वो पिछले सालों की नस्बत ज्यादा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस पर इजहार तशवीश किया है और स्मोक के तदारक के लिए भी हिकमत अमली जो है उस पर अमल दरामद करने की जो है हिदायत की है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि रस्मी इजलासों में सिर्फ जो है कार्रवाई की हद तक बात की जाती है, कोई डेटा शेयर नहीं किया जा रहा। महासवाई इसके कि डेंगू का डेटा जो 14,291 था नंबर वो शेयर किया गया है, जो पिछले साल की नस्बत कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके हल के लिए ताहाल भी जो डेंगू स्प्रे है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा। ये बात चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नोटिस में है, लेकिन उसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो लेते राव से काम ले रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर से जो है डेटा मांगने पर है। और मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि कामरान अफजल साहब के दौर से लेकर आज तक के चीफ सेक्रेटरी साहब के दौर में भी ताहाल जनूबी पंजाब के सलामत इलाकों का डेंगू डेटा शेयर नहीं किया जा रहा। जो डेटा शेयर किया गया है उसके मुताबिक जो है गुजरांवाला नंबर 1 पे है और उसके तदारक के लिए उन्होंने ताहाल भी कोई हिकमत अमली अपनाई नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि वहां पर डेंगू स्टाफ भी भर्ती नहीं किया गया, जो हुकूमत पंजाब की फिक्री है। इस सिलसिले में जो स्मोक के बारे में बात हुई है उसमें फैसले जलाने पर मुकदमा कायम करने की ही पॉलिसी रखी गई है। ताहाल हुकूमत पंजाब कोई भी ठोस हिकमत अमली इन दोनों मामलों पर जो है इख्तियार करने में नाकाम नजर आती है। जी अली इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बैतुल मुकद्दस के तनाज़े का हल पुरअमन तरीके और बातचीत के साथ होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी विंग की तर्जुमान का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया बैतुल मुकद्दस की हैसियत को किसी भी अमन मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर हल करने के मामले पर मुसलसल गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इसराइल का दरीना दोस्त और मजबूत हामी है। वाज़ेह रहे कि पेनी विंग ने 2018 में भी बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले को यकतरफा और खतरनाक फैसला करार दिया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इन ममालिक में शामिल था जिन्होंने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप इंतजामिया के दबाव के तहत 2018 में बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था और अमरीकी सिफारत खाने तेल अबीब से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने का फैसला किया था। रूसी एयरफोर्स का जेट तैयारा रिहायशी इमारत से टकरा गया। हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। पायलट महफूज रहा। हादसा रूस के शहर येसक में पेश आया। तैयारा टकराने के बाद 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि लड़ाका तैयारे के इंजन में आग लगने से हादसा पेश आया है। हादसे से पहले पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। तैयारा टकराने के बाद रिहायशी इमारत समेत आस पास की इमारतों को आग लग गई है। SU-34 सुपरसोनिक बमबार तैयारा तबीयती मिशन पर था। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान और भारत के मैच से 5 दिन पहले दोनों मुल्कों के क्रिकेट शायकीन का टाकरा शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर स्क्वाड में शामिल फास्ट बॉलर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो भारत के मदाहों को कुछ खास पसंद न आईं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तस्वीर पर तनकीद करने वाले भारतीय अकाउंट्स को पाकिस्तानी सार्फिन ने भी भरपूर जवाब दिया। एक भारतीय खातून के अकाउंट से पाकिस्तानी बॉलर को छक्के लगाते हुए ऑस्ट्रेलवी बैटर की मुख्तसर वीडियो शेयर की गई, जबकि एक शख्स ने लिखा कि सिर्फ हारिस बेहतरीन है, बाकी बॉलर्स रन देते हैं। एक और भारतीय अकाउंट से लिखा गया कि कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान की बैट रिफ्यूज कर दी थी। भारतीय तनकीद का पाकिस्तानियों ने भरपूर जवाब दिया। एक शख्स ने लिखा कि इंडिया वालों की कांपे टांग रही हैं, जबकि दूसरे अकाउंट से नजर ना लगने से मुतल्लिक तस्वीर शेयर की गई। ट्विटर पर एक अकाउंट से लिखा गया कि मुखालिफ टीमों के बैटर्स कांप रहे होंगे। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार 23 अक्टूबर को मेलबर्न में शेड्यूल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।